Welcome back to my channel Professional Knowledge Hub. This is CS Manisha Sharma and today I am with CS and advocate Nikki Baid. आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें CS स्टूडेंट से रिसीव हुए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो हम उन क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स के कि अभी रिजल्ट आने वाला है, तो उनको अगर फेलियर होता है रिजल्ट में, अगर वो क्रैक नहीं कर पाते सीएस एग्जाम, तो उनको कैसे ओवरकम करना है, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करना है कि आप जो रिजल्ट आएगा तो उसको आप अगर आपका क्रैक नहीं होता तो कैसे आप स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपना जो है रिजल्ट को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं और निक्की आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो फेल अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अपन जो है हम लोग हार्ड वर्क करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। अगर आप स्मार्टली अगर वर्क करोगे, कोई भी सब्जेक्ट पे अगर स्मार्टली वर्क करोगे, तो आपका क्या है कि रिजल्ट जो है, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं लेकिन उसको क्या हम एवरेज पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है हमारा मार्किंग जो है वो 30 टू 40 के बीच में रहता है, लेकिन अबाउ मतलब अप टू 50 लाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि हम कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करते हैं तो वहाँ से हम कुछ मटेरियल हमें मिलता है, स्टडी मटेरियल, तो हम वही पढ़ते हैं और उसके बाद जो है हम जो आईसीएसआई से हमें मॉड्यूल मिलती है उस पे हम फोकस नहीं करते। लेकिन हमें जो है अगर आपको सीएस को क्रैक करना है तो ये दिस इज़ अ प्रोफेशनल एग्ज़ाम, नॉट लाइक योर बीकॉम एंड ऑल। तो आपको जो है ये इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा इसका, लाइक आपको आईसीएसआई की मॉड्यूल भी पढ़नी पड़ेगी। उसके आपका कोई जो सिलेबस है वो कोई भी कन्फाइन नहीं है, आपको आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा उसके लिए। मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब आपको आंसर में जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है? कि डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो अगर आप ओनली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनिशन लिखते हो, तो एक फॉर एग्जांपल वन स्टूडेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनिशन लिख रहा है, ठीक है? वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन अगर दूसरा स्टूडेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी लिख के आता है एंड उसके साथ उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देके अगर आता है, तो फॉर श्योर जो सेकंड स्टूडेंट है उसको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा फर्स्ट स्टूडेंट से। अगर 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, तो अगर फर्स्ट स्टूडेंट की कॉपी चेक हुई है तो अगर उसने अगर ज़्यादा अच्छा लिख दिया है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा है एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो वैसे करके क्या होगा कि अगर सेकंड कॉपी अगर आपकी आती है, अगर आपने खाली डेफिनेशन लिखा है, 2 क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछा है लेकिन आपने ओनली उतना ही कन्फाइन किया है, तो उससे क्या होता है कि क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कॉपी जब चेक करता है तो वो ये चाहता है कि आपने 3 आवर्स में जो अटेम्प्ट किया है, एक्चुअली वही मेन फोकस रहता है कि आपने 3 आवर्स में क्या परफॉर्म किया अपना, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हाउ टू राइट आंसर्स, वो भी एक ट्रिक है। तो आपको पहले ये भी दे ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो, फिर फाइनली जब एग्ज़ाम आती है तो आप उसमें जो है अच्छा जो 3 आवर्स में आप है ना अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर पाते हो। आपको नहीं पता है कि आंसर्स कैसे लिखना है, उसकी भी एक ट्रिक है। तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कैसे हमें केस बेस्ड क्वेश्चन जो आता है, केस स्टडीज़ का जो क्वेश्चन्स आते हैं उसको कैसे अपीयर करना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है। तो आज तो हम इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करेंगे कि आपका अगर रिज़ल्ट आता है, अगर उसमें अगर आप अटेम्प्ट में अगर आप सक्सेस नहीं हो पाते हो, तो आपको जो है आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है फर्स्ट कि आपने क्या-क्या मिस्टेक्स की हैं। क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है जिसकी वज़ह से क्या होता है कि वो क्रैक नहीं कर पाता है। तो आपको पहले वो आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपने क्या-क्या मिस्टेक्स की है, फिर हम उस पे काम करेंगे एंड लेटर ऑन वीडियोज़ में आप मुझे ये बता भी सकते हो अपनी क्वेरी कि आपने क्या-क्या मिस्टेक की है। तो अगर मेरा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर मैंने भी उससे कुछ ऐसा मैंने फेस किया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो हम और वीडियोज़ लाएँगे आपके लिए एंड हम जेन्युइनली उसके लिए वर्क करेंगे कि आप जो भी प्रॉब्लम आप जो फेस कर रहे हो वो आपके लिए आपको जल्दी से जल्दी उसका क्वेरी का आंसर मिले। तो निक्की, आप क्या सोचते हो कि मतलब क्या और हमें करना चाहिए कि स्टूडेंट्स हैं जो अपकमिंग अभी रिजल्ट आ रहा है 25th फेब को, तो अगर उनको फेलियर अगर फेस करते हैं वो तो क्या-क्या मतलब उनको स्ट्रैटेजीज़ अपनाना चाहिए?
Hello, Manisha. First of all, thank you so Hi. much for inviting me on your channel. Thank you so much once again. एंड हाँ, ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ओवर द लास्ट 2 years हम लोग देख रहे हैं सिचुएशंस बहुत चेंज हो रही है ना सबका स्टडीज में लेके एंड सब चीजों में लेके। तो स्टडीज भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है देखा जाए तो सब लोगों का ऑफलाइन ऑनलाइन ही चल रही है। बट एट दिस टाइम एज वी ऑल नो कि हमारा जो सीएस का जो पास परसेंटेज भी रहता है कंपैरेटिवली बहुत कम रहता है, जो हमने डिस्कशन भी किया था इस टॉपिक पे आज। तो देखो क्या होता है ना, देखो आज अगर 1000 बच्चे भी एग्जाम्स देते हैं या 2000 भी एग्जाम्स देते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट बिना पढ़े जाके एग्जाम देगा। पढ़ते तो हजारों के हजारों है। बट फिर क्या लैग कर देता है ना कि 1000 में से सिर्फ डबल डिजिट ही पास होते हैं या सिंगल डिजिट से पास करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। और आज बीइंग बोथ ऑफ अस सीएस, तो इस पे हम लोग बात कर सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे हमें डील करना चाहिए फेलियर को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वे में। तो जैसे आपने जैसे बोला कि कैसे हम फेलियर से डील करें। देखो, जो सीएस कोर्स ज्वाइन करता है वो तो श्योर एंड सर्टेन है कि क्लियर हो गई, अगर वो कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द टाइम, वेदर इट बी 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, कंसिस्टेंट है तब तो वो क्लियर होना ही है। बट ज्यादातर क्या होता है ना, आफ्टर 1 फेलियर और 2 फेलियर्स स्टूडेंट्स यूज टू गिव अप ऑन देयर ड्रीम या ऑन देयर सीएस कि नहीं हो रहा छोड़ देते हैं। बट वी नेवर नो, जब हम सोचते हैं छोड़ देते हैं उसी टाइम उसका सीएस बनना लिखा हुआ रहता है। दिस इज एग्जैक्टली। व्हाट आई फील लाइक, ऐसे ही एंड होता है। शायद निकी हाँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ था ना कुछ कि यस। मतलब आप आपने कितना मतलब वो करके एक मतलब बहुत अच्छा एक मतलब एग्जाम्पल सेट किया था यस, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि ओनली सिंगल सब्जेक्ट के लिए। ओनली सिंगल सब्जेक्ट के लिए। यस, मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट था। तो वही हम्म। हम क्या कभी कभी क्या कर देते हैं ना, जब हम गिव अप करते हैं या नहीं हो पा रहा बहुत ज्यादा, जब हम सोचते हैं ना उस चीज को लेके कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बट वो उसी टाइम होता है। तो मेरा एक यही बोलना है सब लोगों के लिए कि नेवर एवर गिव अप। बिकॉज जब आप सोचो कि नहीं हो रहा उसी अटेम्प्ट में होना है फर्स्ट। और सेकंड ये है, जैसे मनीषा ने बताया ऑलरेडी कि आप लोग को स्मार्ट वर्क करना है, रिवीजन हैंडी रखना है। बिकॉज सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स में क्या होता है ना, शायद एक दिन मिलता है या 2 दिन मिलता है। बट हमारे शायद सीएस कोर्स में वैसा नहीं है, डेली डेली एग्जाम्स होते हैं। और हम घर पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट पूरा दिन ही निकल जाता है एंड हार्डली हमारे पास फ्यू आवर्स रहते हैं। उसी टाइम में हमें फ्रेश होना है, थोड़ा स्लीप करना है और जो एग्जाम देके उसको भूलना है सबसे इम्पोर्टेंट तो। बिकॉज बिल्कुल। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हम क्या देखे है वो हम लोग के माथे में चलते रहता है। क्या होगा क्या होगा, एक वो उसको थोड़ा हटाना होता है, उसमें तो आधा टाइम निकल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम पूरा मटेरियल को लेके बैठे से फॉर एग्जांपल अगर एग्जीक्यूटिव का कोई लॉ लॉ पेपर है या फिर कोई टेक्स्ट पेपर है, कोई भी प्रैक्टिकल पेपर है, तो उसको तो पूरा मटेरियल या पूरा मॉड्यूल लेके तो बैठ नहीं सकते ना। अगर वैसे किए तो गए फिर हम लोग। बिकॉज कितना भी पढ़ो 6 मंथ 6 7 मंथ्स, बट वो जो लास्ट मिनट रिवीजन होता है ना, वो ही गोल्डन डायमंड प्ले रोल कर लेता है। कभी कभी तो ऐसा होता है एक पर्टिकुलर सम या एक पर्टिकुलर आंसर हमने देखा, सेम 8 मार्क का आ गया। ये तो फिर बोलते हैं ना कि पूरा 100 में से अगर वैसा 2 क्वेश्चन भी मिल जाता है ना, भले ही बाकी आंसर्स हम कैसे भी लिखे हो, बट वो 2 आंसर 8 8 मार्क के बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर लेता है उस वे में। तो वो एक है स्ट्रेटेजी बनाओ, हैंडी नोट आपने जैसे बताया, हैंडी नोट्स रेडी कर लो पहले ही कि ऑन द मतलब बिफोर एग्जाम में हमें क्या क्या सिर्फ देख के जाना है। इंपॉर्टेंट सेक्शन ले लो, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ले लो, कोई फॉर्मूला है तो जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या टैक्स का या कोई भी फॉर्मूला या कोई पर्टिकुलर केस लॉ हो गया। देखो कभी कभी क्या होता है ना, इट्स नॉट नेसेसरी और इम्पोर्टेंट टू कोड द सेक्शन या तो फिर नेम ऑफ द केस या कोई फॉर्मूला। बट कभी कभी क्या होता है ना, वो दे देते हैं ना तो एक थोड़ा मतलब क्या होता है ना, 2 मार्क मिलने की जगह 3 मार्क मिल जाता है आउट ऑफ 5 मार्क। कभी कभी वो भी एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल कर लेता है। और अगर नहीं पता है तो वेल एंड गुड है, एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट या कुछ भी वैसे कर दो। एक ये एक वन ऑफ द मीन्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है स्लीप। स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
ऐसा है कि रात भर पढ़ लिया और एग्जाम टाइम में हम लोग सो रहे हैं वहां पे, मतलब होता है, नॉट 100% बट 2-3% वो भी एक मैटर रोल कर लेता है। और फिर उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है पहले ही वेल एडवांस में प्लान कर लो। और फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ का भी ध्यान। तो ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स है। मोटिवेशन हुआ, सेल्फ मोटिवेटेड आई विल से, ऐसा नहीं इधर से आप मोटिवेशन ले रहे हो उधर से नहीं, नो, मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर इनर। एंड अगर मेरा बात मानो तो माय फ्रेंड मनीषा was there for me whenever I needed any kind of help. मुझे पता था, मुझे कभी कुछ भी मतलब लाइक डाउट हो या नहीं हो रहा है, मेरे पास फोन है, मैडम मनीषा को कॉल करो, शी इज ऑलवेज देयर। हाँ निकी बस बोलो क्या है, हो जाएगा चलो। तो एक ऐसा भी लाइफ में एक फ्रेंड, कलीग, आप जो भी बोलो, होना चाहिए कि हु इज देयर फॉर। वी डोंट वांट कि 10 हो 20 हो, इवन 1 person कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बी इट योर मेंटर, योर फ्रेंड, योर पेरेंट, योर ब्रदर सिस्टर, एनीवन, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज सक्सेस जब मिलेगी तो सबके सपोर्ट, सबके हेल्प से मिलेगी, एंड ऑब्वियसली सपोर्ट तो आपकी होगी, बट वही बोलते हैं ना कि कौन कौन आपके साथ था इन योर हार्ड टाइम। सो that's all from my side. Manisha, please And I continue. think Nikki, yeah, I think Nikki बहुत अच्छे से explain किया आपने। And failure, I think failure is a part of success ना। Yes, हम भी तो फेल हुए हैं, ऐसे तो हम CS फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने, हमने भी फेलियर देखा है, तो हम आज इस वीडियो को बना पा रहे हैं क्योंकि हमने ये फील किया है, हमने ये फेस किया है, इसलिए हमने सोचा है कि हम हाँ उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें जो मतलब एकदम डाउन फील करते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो बहुत डिक्रीज कर दिया ना yes, इंस्टीट्यूट ने। yes. Mm-hmm. We तो can वो feel it. We can feel it definitely. हमने भी ये फेस, हमने भी हम भी इस फेस से गुजरे हैं, तो क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि हम, क्योंकि कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि अब नहीं होगा, कि शायद पता नहीं नहीं हो रहा है, नहीं होगा, लक है, ये है वो है, सब कुछ अलग अलग माइंड में अलग अलग चीजें आती है। लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि कहीं ना कुछ मिस्टेक वो कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको उनको वो मिस्टेक से ओवरकम होना होता है, तो वो मतलब सक्सेस जरूर उनको मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है फेलियर के बाद सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हमने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया है CS, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, तो हम मतलब सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि हमें अगर कोई भी आप लोग जैसे CS स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर मुझे आंसर ट्रिक कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो वो मैं और निक्की जो है फ्यूचर में हमने ये प्लान किया है कि हम आप लोग के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे और मोर क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। तो हम दोनों ही आज तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आपको ये अगर आप फेलियर से आपको सक्सेस में कैसे कन्वर्ट होना है और कैसे आपको मोटिवेट रहना है, जैसे निकी ने बताया। तो आज तो हम इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है, लाइक नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, जैसे निकी है तो निकी ने CS विद LLB किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस वो भी करेंगे कि CS के साथ LLB का क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या नहीं करता है। ये बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है जो हमें बहुत सारे स्टूडेंट से मिला है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इस टॉपिक पे भी रखेंगे। और भी अगर कुछ टॉपिक अगर आपके मन में अगर हो कि पर्टिकुलर ये टॉपिक या ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उस टॉपिक पे हम जो है वीडियो बनाएंगे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू निकी। Most एंड welcome, Manisha. It's always my greatest pleasure being with you. थैंक यू, सेम हियर। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग बोथ ऑफ अस। थैंक यू। Thank you so much, everyone, and all the best for the futures and for the CS examination and for the success also. Yes, all the best for the result. 25th Feb na? Yes, Result date. 25th February. Much awaited day. Much awaited date. Yes. Yes. Okay. Thank you all. Thank you all. Okay. Thank you.